अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम टू जोर का जोर। मीर अब्जीशान की तरफ से आपको बहुत बहुत खुशामदीद। और आज चैंपियंस ट्रॉफी का चैंपियंस कप के हवाले से जो मैचेस जारी हैं उनमें आज डॉल्फिन्स और मार्कोर्स आमने सामने हैं और एक अच्छा हदफ जो है वो मिल चुका है पहली इनिंग्स में। और अब देखना ही है कि दूसरी इनिंग्स में किस तरह से उस हदफ को चेस किया जाता है, विकेट्स का बचाव किस तरह से होता है, क्योंकि जब से चैंपियंस कप का आगाज़ हुआ है शुरू में कुछ हालात बेहतर नज़र आ रहे थे, मगर आहिस्ता आहिस्ता पिच माफ़ी मांगने पर आ गई है। पिच माजरत कर रही है क्योंकि उस पर पहले प्रैक्टिसेस भी हुई, उसके बाद अब उसके ऊपर मैचेस जारी हैं विदाउट अ गैप, उसके ऊपर मैचेस मुसलसल हो रहे हैं। तो पिच भी एक जानदार चीज़ होती है, कितना काम लेंगे बेचारी फैसलाबाद के पिच से, और उसके बाद नुकसानात भी हो सकते हैं। इस हवाले से बात करते हैं। साउथ अफ्रीका और पाकिस्तान की वुमेन्स टीम के अंदर भी सीरीज जारी है, उनके मुतालिक भी बातचीत का सिलसिला जारी करेंगे। तो मेरे साथ सेट पर मौजूद हैं नाजरीन इमरान सुहेल साहब, स्पोर्ट्स एनालिस्ट, स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट। अस्सलाम वालेकुम इमरान साहब। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है आपके? ठीक है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। रिसेंटली आपकी जो है वो एक हवा बता रही है कि आप फैसलाबाद से आए। मेरे फेस से लग रहा है क्या? गर्मी बहुत है। बिल्कुल आपके फेस से लग रहा है। वो दुआएं मांग रहे थे ना वहाँ पर कि हीट से हमारी बचत हो जाए, बहुत गर्मी है। मैं सोच रही हूँ कि मुल्तान में तो फिर हमारी ख्वातीन जो हैं या साउथ अफ्रीका की लड़कियां हैं वो तो बड़ा जज्बा है उनमें कि वो मुल्तान की गर्मी बर्दाश्त कर रही हैं। नहीं, वो रात में खेल रही। सूरज चलो गर्मी तो है ही, सूरज ढल गया होता तो बहुत फर्क पड़ता है टेम्परेचर का। तो वहीं पे रही है ना। लेकिन पॉइंट इज दिस कि ये मैच वहाँ होना चाहिए थे, ये वो वाले यहाँ होने चाहिए। हाँ बिल्कुल, ये नहीं इन्होंने, आई थिंक सो शायद कहीं ना कहीं जो लोग बनाते हैं ना प्लान, उनसे कुछ मिस्टेक हो गई है, तो उसका खमियाजा आपके सारे क्रिकेटर भुगत रहे हैं। नहीं वो तो ये तो चलता ही आ रहा है बहुत अरसे से। मतलब जिन्होंने बनाई होती है ना पिच, वो बाद में खुद ही कह रहे होते हैं नहीं पिच ठीक नहीं है, हमें नहीं समझ आई इसकी। मुल्तान के अंदर मैचेस होते, चलें आप थोड़ा बहुत अंडरस्टैंड कर लेते, आगे आपने इंग्लैंड का टेस्ट भी वहीं पर खेलना है, ज़रा थोड़ी वाबस्तगी आ जाती है, ज़रा एटमॉस्फेयर को आप बदलता हुआ जो एक्सेप्ट कर लेते हैं। दिन ब दिन जो है वो मौसम बदलता जा रहा है, तो मतलब अब आप देखें अब आप एक ही ग्राउंड में कितना जुल्म कर लेंगे उस ग्राउंड के ऊपर। देखिए, मैं जब पहले मैच से लेके तो 5वें मैच तक वहाँ रहा और मैंने आपके प्रोग्राम में भी एक बात की कि ये बहुत बड़ा जुल्म हुआ है। इवन आप अगर कल मुल्तान का जो लास्ट मैच हुआ था फीमेल्स का, लड़कियों का जो मैच हुआ था गर्ल्स का, वो मुल्तान स्टेडियम के अंदर, अगर फर्स्ट बॉल से लेकर लास्ट बॉल तक आप देखें तो लास्ट बॉल पे भी चौका लगा है। हाँ। और अगर फीमेल क्रिकेटर आसानी से निचली वाली जो बैटर्स हैं वो आगे शॉट्स खेल रही हैं, तो इट मीन्स के पिच बहुत अच्छी है वहाँ की, बहुत प्रिपेयर पिच है, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड की पिच है। बट दूसरी तरफ आप ये आए यहाँ मुल्तान, ये फैसलाबाद की तरफ, मैं ना कल से एक चीज़ एनालाइज कर रहा था कि इंडिया और पाकिस्तान में क्या फ़र्क है कि आपके पास अच्छे बैटर नहीं आते। इंडिया ने शुरू से अपने जो लोग हैं उनको अच्छा बैटिंग एटमॉस्फेयर दिया, वो कॉन्फिडेंस आता है। मतलब आपको यहाँ बैठे बैठे अगर मुश्किल चीज़ों में डाल दिया जाए रोज़ बाय रोज़, तो आपका जो कॉन्फिडेंस है वो शेक होना शुरू हो जाएगा, यार ये क्या मेरे पे मुसीबत डाल दी, मुझे तो आगे भी सिलेक्ट होना है। बट पाकिस्तान के जितने भी अब क्रिकेटर आए हैं, पहले तो उन्होंने फर्स्ट क्लास में परफॉर्म किया और उनको उस परफॉर्मेंस की बेस पे नेशनल टीम में मौका नहीं मिलता था या ए टीम में मौका नहीं मिलता था। अब अगर उन्हें सेलेक्ट किया गया है और ला के फैसलाबाद में बिठा दिया है और कहा जी चलो फिर परफॉर्म करो, अच्छा अब ये एक तो प्रेशर है कि इस टूर्नामेंट से आपको नेशनल टीम बनानी है, ये तो चीज़ डिसाइडेड है कि आपने चैंपियंस ट्रॉफी में जी कहा है कि इसी में से चैंपियन ट्रॉफी और टेस्ट मैच की टीम बनेगी। अब आपने खड़ा कर दिया उनको इस मरहले के अंदर कि वो आउट होने से बचें या रन्स बनाएं या स्ट्राइक रेट बेहतर करें। वो एक इस तरह के माइंडसेट में फंस गए हैं कि वो टोटली प्रेशराइज हैं। और आप भी कैसे जज करेंगी? एक लड़का 100 करता है, मिसाल के तौर पे एक इनिंग 50 ओवर की इनिंग है, उसके अंदर 10 बैट्समैन खेलते हैं, जितनी मर्जी बुरी आपकी बैटिंग हो, कोई ना कोई 50 तो कर ही जाता है। तो यहाँ पर भी 100 कोई ना कोई कर रहा है। अब बैटर्स क्या है कि उन्हें पता है कि यार मैं दूसरी इनिंग में बारी लेने आया हूँ, जरा सा ऊंचा नीचा बॉल हुआ तो मैं आउट हो जाऊंगा। और इसी प्रेशर के अंदर आपकी सेकेंड इनिंग में जितने भी अब तक मैचेस वीर आपने देखे हैं वो चेज नहीं हो रहा, और लड़के क्या कर रहे हैं 150-200 के अंदर ही सारी टीमें जो है ढेर हो रही हैं। अगर आप यहाँ बैटिंग पिचेस बनाते या उनको देते, यहाँ तो बन भी नहीं सकती थी, बैटिंग पिचेस देते तो शायद आपको बाबर आजम भी 100 करते दिखाई देते, उनका कॉन्फिडेंस बहाल होता जो कि अंडर प्रेशर है। यहाँ पर आपके वो बैटर्स भी परफॉर्म करते जो आप टेस्ट करना चाह रहे हैं कि हाँ यार आएंगे चौके छक्के मारेंगे तो इनका कॉन्फिडेंस ज़्यादा होगा। अब वो उनका फिर कॉन्फिडेंस शेक हो रहा है, वो परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं। अब आप किस तरह से सेलेक्ट करेंगे? अब आप परफॉर्मेंस देखें कौन परफॉर्म कर रहा है,
वो लड़के जो आप एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे, आपके स्टार्स परफॉर्म नहीं कर रहे हैं, नए लड़के परफॉर्म कर रहे हैं, तो क्या आप में इतना हौसला है कि आप चैंपियंस ट्रॉफी के अंदर अपने स्टार्स को निकाल के इन नए लड़कों को खिलाएंगे? आप आज लिख लीजिएगा, जब चैंपियंस ट्रॉफी की टीम बनेगी ना, तो हार्डली 1 या 2 नए लड़के इसके अंदर आएंगे। और वो भी मैं उन नए लड़कों की बात कर रहा हूँ जिनका आप जिक्र करते हैं कि आपके पास बैकअप नहीं है। कामरान गुलाम शुरू से परफॉर्म कर रहा था, उसने अब भी परफॉर्म किया, वो तो ऑलरेडी उस टीम का हिस्सा होगा। बट जिन लोगों को आप लेके आए हैं कि आपके पास कोई ऐसा पूल बन जाए 10, 15, 20 लोगों का कि जिनको आप रिप्लेस कर सकें माजिद के साथ, आपके पास रिप्लेसमेंट का कोई चक्कर नहीं है। इवन आपने इस टूर्नामेंट के अंदर भी नए लड़कों को कितने नए लड़कों को मौका दिया है? वही लड़के खेलने जो आपके फर्स्ट क्लास खेल रहे थे। और अगर आप बाबर आजम वाली टीम देखें तो आपको एक स्टार्स की लाइन नजर आएगी उसके अंदर। रिजवान के साथ 2-3 लोग खेल रहे हैं, इसी तरह शादाब के साथ 2-3 लोग खेल रहे हैं। तो आपके मसले हल होने वाले नहीं है। ये ज़्यादा जो आप हम आजकल नई टर्म आ गई है मेडिकल वाली, जो मरीज़ आपका बेड पे पड़ा हुआ है ना, उसको मज़ीद ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ गई है। और अब मेरा ख्याल है कि शायद आपके मसले बढ़ गए हैं और आपके पास अब टैलेंट, अब देखें आउट हसनैन ने आउट कर दिए 5, अब हसनैन ने 5 आउट किए हैं। हाँ, तो अब हसनैन को मौका मिलेगा आगे। अच्छा, हसनैन ने आउट किए हैं खराब पिचों के ऊपर। अब जहां पर फ्लैट पिचेस आएंगी मेरे, आपको पता है कि जो इंटरनेशनल क्रिकेटर है वो किस तरह फेंटा लगाते हैं। अब हसनैन जब वहां बॉलिंग करेगा तो आपको क्या लगता है कि वो उनको आसानी से आउट हो जाएंगे? उनके पास वहां तो फ्लैट पिचेस होंगी, वहां तो फेंटा पड़ेगा। जैसे हारिस रऊफ को फेंटी पड़ती है, जैसे शाहीन पुराना गेंद आके करता है उसको भी फेंटी पड़ रही होती है। आपके बेस्ट प्लेयर्स को कुट जब पड़ती है ना, तो आप ये मत समझे कि हसनैन ने यहाँ 5 आउट कर दिए तो हसनैन वहां भी 5 आउट करेगा। देखिए ऐसा होता भी है इमरान के, बहुत सारे हमारे ऐसे प्लेयर्स होते हैं जो डोमेस्टिक के अंदर जिनके अच्छे खासे रन्स होते हैं, विकेट्स का एक रिकॉर्ड होता है, अच्छा एक उनकी एक सारा पोर्टफोलियो होता है, लेकिन जब वो पाकिस्तान से बाहर जाकर परफॉर्म करते हैं तो वो बिल्कुल जीरो होते हैं। जब वो इंटरनेशनल मैचेस के अंडर परफॉर्म करते हैं, प्रेशर हो या ना हो, लेकिन वो कर नहीं पाते हैं कुछ। एक आपका माइंड और आपकी बॉडी जो है वो लिंक्ड नहीं नजर आते हैं कहीं ना कहीं। अभी आपने सारे प्लेयर्स की प्रेस कॉन्फ्रेंसेस सुनी होंगी, आई थिंक सो कि आपकी नजरों से गुजरी होगी। सारी सबसे एक सवाल जरूर होता है, पिचेस कैसी हैं? तो सारे क्या बात करते हैं, पिचेस अच्छी नहीं है, बॉल बैट पे नहीं आ रहा है। चले तो मैंने तो कभी भी अच्छी नहीं होती है। नहीं, हमने पिच कभी भी कोई प्लेयर, हारने वाला प्लेयर ये नहीं कहेगा कि पिच बहुत अच्छी थी, मुझे उस पर खेलना नहीं है। मैं अगर मैं आपको इंटरनेशनल मैचेस वगैरह आप विजिट करें ना, पीछे जाके पिछले वर्ल्ड कप की बात कर लेते हैं, तो मोस्टली जो प्लेयर्स आके पिच के ऊपर बात नहीं करते हैं। कैप्टन से पूछा जाता है, पिच इज वेरी नाइस, अच्छा बाउंस आ रहा था, बट वो पता क्या कहते हैं, वो कहते हैं हमारी फील्डिंग अच्छी नहीं थी, हमारी बैटिंग अच्छी नहीं थी, हमारी बॉलिंग अच्छी नहीं थी। बट यहाँ किसी ने जिक्र किया है, इवन कि आपके जो हारिस साहब कप्तान है, वो आके एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में मतलब अंदाजा लगाएं मेंटालिटी का, जिसको आप फ्यूचर कैप्टन सोच रहे हैं। वो मीडिया अपनी प्रेस पोस्ट मैच सेरेमनी में कह रहा है, यार हम तो जानबूझ के हारे, हार भी गए तो क्या हुआ, हमें तो कोई फर्क नहीं पड़ता। आपने सुना है वो? यही तो बात है कि मोहम्मद हारिस वहां पर एज अ कैप्टन बैठकर, अगर मैं कहती हूँ चले अगर उनकी टीम विन कर जाती है, हम ये महसूस करते हैं कि मोहम्मद हारिस हमारी उस लिस्ट में आ गए हैं जहां पर फ्यूचर में कप्तान बन सकते हैं। तो क्या कल को ये इस अप्रोच के साथ जाएंगे कि अगर हम लोग आयरलैंड के, जिम्बाब्वे के या किसी और टीम के खिलाफ हम हार जाते तो वो कहेंगे भाई खैर है हार गए तो फिर क्या हुआ? इस माइंडसेट के साथ हम जाएंगे। हम तो अपना बेंच टेस्ट कर रहे थे। हाँ। अगर बेंच टेस्ट कर रहे हैं ना, तो मीरा आपको एक काम करना पड़ेगा। आपको शाहीन को, नसीम शाह को छोटी सीरीज में रेस्ट करवाना पड़ेगा। फर्स्ट करें आप बांग्लादेश जाते हैं, मैं हालांकि छोटी टीम नहीं है, बांग्लादेश जाते हैं, आप जिम्बाब्वे जाते हैं, आप कीनिया जाते हैं, आप आयरलैंड जाते हैं, आप नेपाल जाते हैं, आप इनको रेस्ट कराएं, नसीम को भी रेस्ट करवाएं, आप शाहीन को भी रेस्ट करवाएं, आप अपने टॉप बैट्समैन को भी रेस्ट करवाएं। उन्होंने कहा यार आप रेस्ट करें, हमें अब नए लड़कों को चेक करना है। आप क्या करते हैं, आप जिम्बाब्वे में भी नसीम शाह को ले जाते हैं, आयरलैंड में भी ले जाते हैं, और शाहीन को भी साथ ले जाते हैं, तो कहां से आपके लड़के रेस्ट करेंगे? जब आप ये करते हैं कि आपके प्लेयर्स के ऊपर लोड बहुत है जी, क्रिकेट बहुत ज्यादा हो रही है, तो कौन कहता है इनको छोटी छोटी कंट्रीज में? मुझे बताया विराट कोहली कभी खेलता है जिम्बाब्वे से? विराट कोहली कभी आयरलैंड के साथ खेलता है? वो कहता नहीं खेलना भाई, मैंने छोटी टीमों को 7-8 ऐसी टीमें हैं जिनके खिलाफ वो नहीं खेलता, वो कहता है यंगस्टर्स को खिलाओ। तो क्यों आप ये क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि आपके अंदर हौसला नहीं है, आपको डर है हारने का। जब आप ये बात करते हैं ना कि प्लेयर्स को हारने का डर है, फैसलाबाद में परफॉर्म नहीं कर रहे हैं और सेकंड इनिंग में जाके वो जो अच्छी बारी नहीं ले रहे, इसका मतलब है कि आपका जो सिस्टम है ना, उसके अंदर प्लेयर से लेके, कोच से लेके, सेलेक्टर से लेके चेयरमैन तक, उनको एक ही डर है कि मेरी टीम हार ना जाए।
चेयरमैन भी ये सोच रहा था आज टीम हारी तो सारा कुछ मेरे पे आ जाना। और अब तो चैंपियंस ट्रॉफी में तो जिम्बाब्वे भी नहीं है, तो वो किस तरह, मतलब कोई उम्मीद भी नहीं है कि मैच आपको ये भी उम्मीद नहीं है फिर आप मैच जीत जाएंगे। अच्छा, दूसरी तरफ क्या आप होम कंडीशंस का फायदा उठा लेंगे? वो भी नहीं उठा सकते। आप बांग्लादेश से हारे हैं, नहीं, आप बांग्लादेश से हारे हैं, आप होम कंडीशंस का फायदा नहीं उठा सकते। मैं कोई कंपैरिजन नहीं करती हूँ, वुमेन्स टीम एक तरफ है, मेंस टीम एक तरफ है, लेकिन भाई हार तो वो भी रही है। मतलब अपनी होम ग्राउंड से बेनिफिट वुमेन्स उनको भी नहीं है, वहां पर भी हम जो है वो 0 पर जा रहे हैं। इससे पहले हम लोग एशिया के अंदर भी हारे हैं, हमें इंडिया के साथ जो शिकस्त हुई है, देखें क्या तुक था वहां पर, फील्ड प्लेसमेंट से लेकर डिसीजन से लेकर पुअर परफॉर्मेंस रही है हमारी। अभी यहाँ पर आप साउथ अफ्रीका से अपनी होम ग्राउंड्स पर, क्या फायदा आपकी हाफ सेंचुरी करने का जब आप जीत नहीं पा रहे। हाफ सेंचुरी में एक चीज मुझे समझ नहीं आ रही, आपकी जो ओपनिंग बैटर हैं सिद्रा अमीन, किसी ने उससे ये बात की है जाके कि तुम्हें ऑन साइड पे नहीं खेलना आता? उसे सिर्फ 2 शॉट्स खेलने आते हैं, अगर वो पुल शॉट मार लेगी, जैसे उसे नीचे बॉल आता है वो क्रॉस शॉट खेल देती। कल वाला अगर आप उसका आउट देखें तो मैं हैरान हूँ कि ये लड़की 100 से ज्यादा वनडे खेली हुई है, जिसको पता ही नहीं लग रहा शॉट क्या मारने। तो वो जब आप कोचेस चेंज करते जाएंगे, जब आप अपने सेलेक्टर्स चेंज करते जाएंगे, टीम के अंदर कैप्टन चेंज करते जाएंगे, वेरिएशंस लाते जाएंगे, तो माजरत के साथ आपकी लड़कों और लड़कियों दोनों की टीम का एक ही हाल होने वाला है। आपको कहीं ना कहीं तो खड़े होना है। चलें, ये तो फिर मोहम्मद वसीम साहब को चाहिए ना कि वो देखें कि कहाँ पर कौन सी लड़की क्या गलती कर रही है। पहले मोहम्मद वसीम साहब से तो पूछें क्या वो वुमेन की कोचिंग करना भी चाहते हैं या नहीं करना चाहते, या उन्हें सिर्फ टीवी से हटाकर आपने सिर्फ एक असाइनमेंट दे दी है कि ये बंदा एज पर पीसीबी पॉलिसी किसी टीवी चैनल्स पे बैठ के हमारी टेक्निकल वाट ना लगाए। आपने उठा के उन्हें लगा दिया। आप जितने भी प्लेयर्स हैं जो बोलते थे, आपने सबको एक साइड पे कर दिया, क्योंकि वो बताते थे आपकी टीम में ये खामी है। आपने कहा अल्लाह फट नौकरी, तो चुप करके बैठ जा। नहीं, अहमद शहजाद को तो फिर भी किसी ने मौका नहीं दिया। नहीं, वो आप देखिए वो एज अ प्लेयर कहता था। हाँ। वो मैं एक बात अहमद शहजाद की भी आपसे करता चलूँ कि अहमद शहजाद को पता था, वो बहुत सियाना था कि फैसलाबाद की पिचेस कैसी होंगी। अहमद शहजाद भी इन पिचेस पे परफॉर्म नहीं कर पाता। वो किसी कोच या किसी सिलेक्टर के डर की वजह से नहीं उसने बायकॉट किया। आई थिंक सो, मैंने ये समझा है जितना मैं अहमद शहजाद, क्योंकि हमारे क्लब से खेलते रहे, तो अहमद शहजाद बहुत समझदार है। उसे पता था यहाँ रन्स नहीं होने। अगर ये अच्छी पिचेस पे होता तो वो जरूर खेलने के लिए जाता, उमरक में जरूर खेलने के लिए जाता। वो यहाँ एक्सपोज हो जाते। यहाँ तगड़े से तगड़ा बैट्समैन फंस के खेल रहा है, बाबर आजम, वो भी फंस के खेल। यहाँ वही लोग खेल रहे हैं, स्कोर कर रहे हैं जो खुल के शॉट मार रहे हैं। यहाँ वही लोग विन कर रहे हैं जो टॉस विन कर रहे हैं। हाँ, जो टीम टॉस जीती है वो टीम मैच जीत जाती है। और टॉस में भी आपने देखा मीरम, जब 35-40 ओवर होते हैं तो तब तक पिच को आपको पिच जो है वो बैटर को सपोर्ट करती है। हाँ। जब आखिरी 3-4 आउट होते हैं ना पहली इनिंग में, आप देखें वो एकदम से बिहेवियर चेंज हो जाता है, जैसे बादल हटते हैं और धूप आ जाती है, इस तरह का माहौल है पिच का। तो फिर चैंपियंस तो ना हुए ना, मेरा नहीं ख्याल चैंपियंस कप तो नहीं कहना चाहिए, क्योंकि अगर आप मुश्किल देखें, चले आसान कंडीशंस थी, बैटिंग फ्रेंडली थी, रन्स बन गए, ठीक है, समझ आ गया। दूसरी इनिंग्स की बात आई, अब बॉल बाउंस हो रहा है, अब आप रन्स नहीं कर पा रहे, वहां पे बॉलर आपकी विकेट लेने के इंतजार में है, तो आप उससे कितना को डरते रहेंगे। मतलब आप उसके हिसाब से 300 बॉल्स हैं, अगर 300 का स्कोर आपको आ रहा था, अगर आप एक रना बॉल भी कर लेते हैं तो आप स्कोर कर लेंगे। आपको जरूरत क्या इतना आउट ऑफ द वे जाने की? एग्जैक्टली, वेरी गुड पॉइंट। मैं इस पे बात करना चाहता था कि देखें 300 रन है, आपको कौन कहता है चौके छक्के मारो। हाँ। आप रन बॉल भी नहीं कर रहे हैं, आप सिंगल डबल से भी नहीं खेल रहे हैं। क्यों? कोच कहता है कि एडवांस क्रिकेट आ गई है, स्ट्राइक रेट तेज रखना है, राइट? वो उस स्ट्रेटजी पे आ ही नहीं रहे कि आपको रन बॉल करना है, इनिंग डेवलप करनी है, इस बात पे नहीं आ रहे। देखो कोचेस भी तो प्लान देके भेजते हैं ना कि यार तुमने जाना है और तुमने इतने ओवर्स में इतने रन्स करने हैं। तुमने अब जो आएगा बारी लेने के लिए, अगर फर्स्ट करें, मैं मैचेस देख रहा था बैठ के, एक प्लेयर जो पहली इनिंग में खेलता है उसके 90 बॉल्स होते हैं और उसके ऑलमोस्ट 50+ रन होते हैं। तो हम बैठ के बात करते हैं यार ये टेस्ट मैच खेल रहा है, हाँ। कितना स्लो खेल रहा है, और पीछे से फिर पानी आ जाता है ग्राउंड के अंदर, यार थोड़ा तेज खेलो 300 करना है। तो मेरा ख्याल है कि अब 5 मैचेस के बाद सबको समझ आ गई कि 250 करके भी तुम लोग जीत जाओगे। क्यों? मेरे दूसरी इनिंग के अंदर बॉल इतना ब्रेक होता है, जो क्रिकेट खेलने वाले और समझने वाले उन्हें पता है कि ये फट्टा विकेट है। पहले जो रोल हुआ होता है वहां पर आप 300 कर लेते, 40 ओवर तक सपोर्ट करता है पिच, उसके बाद ब्रेक होना शुरू हो जाता है, अनइवन बाउंस होना शुरू हो जाता है। अब बैट्समैन को ये समझ नहीं आ रही होती मैंने तेज खेलना है या मैंने स्लो खेलना है। अगर वो स्लो खेलता है तो स्ट्राइक रेट ऊपर चढ़ जाता है, अगर वो तेज खेलने जाता है तो बॉल अनइवन होता है, ब्रेक होता है, क्रॉस शॉट, क्योंकि क्रिकेट में अब ज्यादा क्रॉस शॉट पे स्कोर होता है, सीधे बल्ले के साथ अब स्कोर नहीं होता। सीधे बल्ले के साथ सिर्फ टेस्ट क्रिकेट में आप स्कोर कर सकते हैं, जहां पर आपको स्ट्राइक रेट का
कोई प्रेशर नहीं होता। जैसे आप हाफिज इमरान के साथ प्रोग्राम में बात कर रही थी कि टेस्ट मैच में तो स्ट्राइक रेट का भी कोई आपको नहीं कहता कि आप स्लो खेल रहे हो, तेज खेल रहे हो। यहाँ पर आप पे प्रेशर होता है, यहाँ पर आपने क्रॉस शॉट भी खेलना है। आईसीसी भी ये कहता है कि बैटिंग फ्रेंडली पिचेस बनाए। आप क्यों नहीं बैटिंग फ्रेंडली पिचेस बनाते, रन्स क्यों नहीं आते? तो ये प्रॉब्लम जब तक इसको तो खैर इंटरनेशनल हैसियत ही हासिल नहीं थी फैसलाबाद को अगर हम देखते हैं तो ये तो एक ऐसा यहाँ पर मेरे मुताबिक होना नहीं चाहिए था। अगर इन्हें चैंपियंस कप करवाना था ऑनेस्टली, अगर मैं, क्योंकि मेरी कोई उतनी समझ तो क्रिकेट की नहीं हो सकती है जितनी उन लोगों की है जो बोर्ड में बैठे हैं इतने अरसे से, अगर वो लोग डिसीजन ठीक से लेते, वो ये बात करते हैं कि भाई अगर हमें चैंपियंस तैयार करने हैं चैंपियंस ट्रॉफी के लिए जिन्होंने मुश्किल टीम्स के खिलाफ खेलना है ना, तो हमें इन्हें डिफरेंट वेन्यूज के ऊपर खिलाना चाहिए। क्योंकि आपको एक और बात बता दूं, आपका जब चैंपियंस ट्रॉफी होगी ना, तो आप जो पिचेस बनाएंगी ना, वो आईसीसी सर पे खड़े होके बनवाएगा। वो आप अपनी मर्जी से पिचेस नहीं बनाएंगी, वो आप होस्ट जरूर कर रहे हैं उसको, लेकिन उसके अंदर पूरे का पूरा कंट्रोल आईसीसी का होगा। इवन ब्रॉडकास्टिंग तक का काम जो है वो सिर्फ आईसीसी खुद करती है। वो आपको कहती है आप होस्ट करो, चीजें हम करेंगे। टेक्निकल चीजें, यानी टेक्निकल चीजें वो खुद करते हैं। उन्होंने अपने क्यूरेटर्स बुलाने हैं, उन्होंने अपनी टेक्निकल टीमें बुलानी है जो पिचेस को विजिट करेंगी। इवन के वो जो प्रैक्टिस पिच है ना, उसको भी विजिट करेंगी। अब जो टीम आएगी, इस पे आपका अगला सवाल होगा, वो मैं आपको बताऊंगा कि क्या आईसीसी की टीम करने क्या आई है, क्या है, और मतलब आ चुके हैं वो, कब आए हैं, कितने बजे आए हैं, क्या डिटेल्स हैं, बताइए। देखिए आज उन्होंने कल खबर थी कि आज उन्होंने इवन एक ग्राउंड का आई थिंक सो विजिट भी कर लिया कराची वाले का। जो उनके आने का मकसद, आज मैं आपको ये बता दूं कि आईसीसी की टीम यहाँ पर आपके ग्राउंड्स को दोबारा विजिट करने आई है और ये देखने आई है कि दुनिया की जो 8 टीमें यहाँ पर टॉप खेलेंगी, उनको आपने ग्राउंड के अंदर क्या फैसिलिटीज देनी है। मैच तो एक अलग क्राइटेरिया ना, इवन कि उन्होंने प्रैक्टिस कहाँ करनी है, दिखाएं जरा प्रैक्टिस के लिए उनके कौन से ग्राउंड रखे हैं, कौन सी पिचेस हैं, किस तरह का एनवायरनमेंट है, आप वो देख के जाएंगे। एक उसकी रिपोर्ट बनेगी, दूसरा वो देखेंगे कि आप किन कंडीशंस के अंदर प्लेयर को जो है किस एनवायरनमेंट के अंदर रख रहे हैं। जस्ट लाइक के होटल कैसे हैं, टीमों ने किन होटल्स में ठहरना है। इवन वो होटल्स की मैनेजमेंट से भी मीटिंग करेंगे कि अच्छा जी आपको पता है कि आईसीसी का इवेंट आ रहा है और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड उसको होस्ट कर रहा है। वो कहेंगे जी बताएं आपके क्या प्लान्स हैं उस इवेंट के लिए, क्योंकि पीसीबी बताएगा यार ये फलाफलामा होटल है, यहाँ पर हमने टीमों का ठहराना है। अब लाहौर, पिंडी और कराची, इन तीनों जगहों पर उन्होंने तीनों होटल्स जहां पर ठहरेंगी टीमें, उनकी मैनेजमेंट से मिलना है। फिर उन रूट्स को भी देखना है, किन रूट से टीमें आ रही हैं, किस रूट से टीमें जा रही हैं। फिर जो सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है मेरे, वो आपको बताऊं, जिस पे मुझे डर है, मेरे दिल में वो डर, और मेरे दिल में डर वो खौफ नहीं है, वो आपके चेयरमैन साहब के दिल में भी वो डर और खौफ है, क्रिकेट बोर्ड के दिल में भी डर और खौफ है कि वो आपकी क्या रिपोर्ट लिखेंगी रिगार्डिंग आपके स्टेडियम कंस्ट्रक्शंस। आपने जो पहला विजिट करवाया था तब स्टेडियम बिल्कुल साफ सुथरे थे, स्टेडियम बने हुए थे, कोई तोड़ फोड़ नहीं थी। अब जब वो विजिट करने आएंगे, आई थिंक आपने भी कजाफी स्टेडियम का विजिट किया है, वहां आपको खंडर और कंस्ट्रक्शन दिखाई दे रही है। देखिए भाई ये इंप्रेशन क्या जाएगा, अंदर एंटर होने का दरवाजा है, गेट है, और एक ये जो है वापसी का। मैं यहाँ से एंटर हुई, मैं यहाँ से वापस आ गई यहाँ तक, और वापस आते हुए भी मेरी गाड़ी ऐसे ऐसे हुई है, और आपको कुछ टूटा हुआ है, और हर तरफ आपको एक इस एनवायरनमेंट के अंदर आईसीसी की टीम विजिट करने आएगी। चलिए आप तो रूटीन मैटर है ना आपका, आपको तो पता है कि यहाँ से टूटा हुआ है, यहाँ मिट्टी है, खड्डे, कंस्ट्रक्शन हो रही है। जब वो एंटर होंगे, जब वो देखेंगे यार ये कजाफी स्टेडियम जो पिछली दफा देखे गए थे ये वही है, ये जो हम कराची वाला स्टेडियम देखे थे ये वही है। फिर वो जब गोरा सोचता है ना, वो अपने माइंड से सोचता है कि यार ये काम इतने टाइम की कंस्ट्रक्शन का, गो कि आपका फर्ज करें इंजीनियर्स उन्हें कायल कर ले इस बात पे, जी हम ये काम ऑन टाइम कर लेंगे, इस तरह से कर लेंगे। आपको लगता है कि वो आपकी बातों को कोड करके लेके एक रिपोर्ट आईसीसी को देंगे? अगर आईसीसी ने भी बोल दिया कि यार ये उनके इंजीनियर्स की रिपोर्ट है, अगर वो एक इंजीनियर हायर कर लें फौरी कि जाएं जी जाके विजिट करके आए कि क्या ये काम ऑन टाइम मुकम्मल हो जाएगा, तो अगर उनका इंजीनियर आता है, उनकी इंजीनियर टीम आती है कि जाएं दोनों स्टेडियम का विजिट करें जाके, क्या ये स्टेडियम्स ऑन टाइम चल, क्योंकि ये इवेंट आईसीसी का है, ये पाकिस्तान सिर्फ होस्ट कर रहा है, पीएसएल नहीं है, ये पीएसएल नहीं, आपने सिर्फ होस्ट करना है, बाकी सारी की सारी आईसीसी ने एक एक चीज देखनी है। जब आईसीसी एक एक चीज देखेगा, रिपोर्ट बनाएगा, तो आप उसके बाद अंदाजा लगा सकते हैं कि हाँ आईसीसी कितना मुतमईन है। फिर जब आप ये बात करते हैं कि जय शाह आपकी चीजों पे रोड़े अटकाते हैं, तो आपको क्या लगता है कि इन रिपोर्ट्स के जाने के बाद
उनको हौसला नहीं मिलेगा आपके ऊपर बात करने अभी तो के लिए। दिसंबर में उन्होंने आना है ना, उनके डिसीजंस तो मैटर ही नहीं करते हैं यहाँ पर। अभी तो आईसीसी की तरफ से कोई उनका कोई वो भी शख्स आ जाएगा ना, मुल्क में किसी बड़े इंस्टीट्यूशन के अंदर तब्दीली हो रही हो ना, तो आपका इन्फ्लुएंस उस बंदे का पहले ही आ जाता है। तो आईसीसी के अंदर तो वैसे ही उनका होल्ड है, तो जब उनको पता है कि जय शाह आ रहे हैं, तो आपको क्या लगता है डिसीजंस उनकी मर्जी से नहीं चलने शुरू हो गए? पहले भी उनके नाम नजर भी होते हैं। मैं ऑनेस्टली इट्स नॉट अबाउट जय शाह, ऑनेस्टली इट्स नॉट अबाउट हिम, इट्स अबाउट के एक ऐसी चीज जो पाकिस्तान में भी सबको नजर आ रहा है, जो मोहसिन नकवी साहब को खुद भी नजर आ रहा है। मतलब दिस इज द रॉन्ग कम्युनिकेशन, जिसने बताया है कि हाँ जी हम करवा लेते हैं और ये हमारा टाइम हो जाएगा। ये यहाँ पर आगे आपका बिल्कुल वैलिड पॉइंट है कि मोहसिन नकवी साहब को किसी ने गलत गाइड कर दिया है। अभी तो पिंडी का स्टेडियम तोड़ने लगे थे, वो तो मोहसिन नकवी साहब ने समझदारी का मुजाहरा किया। उन्होंने एक थर्ड पार्टी बंदे से पूछ लिया कि भाई जाके विजिट करो, एक अलहदा से उन्होंने विजिट करवाया, तो उन्होंने न्यूट्रल बंदे ने कहा कि इसको मत तोड़िएगा, ये नहीं बनने वाला दोबारा से, ये तो सारा स्टेडियम तोड़ना पड़ेगा। तो यहाँ पर अब मोहसिन नकवी साहब क्योंकि दीगर मामलात में भी बड़े इन्वॉल्व हैं, अपनी दूसरी जो उनके पास असाइनमेंट है, तो ये बहुत क्रिटिकल होने जा रहा है। आई थिंक सो कि ये टेक्निकल नॉकआउट ना हो जाए। ये हम सिक्योरिटी बेस पे तो हमारे मुल्क में अल्हम्दुलिल्लाह कोई ऐसा मसला नहीं है, सारी टीमें आ चुकी हैं। सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से तो हम खुश हैं कि हमारा मुल्क अब इस वक्त बड़ा सिक्योर मुल्क है, सारे लोग आ रहे हैं और सारी टीमें आने को तैयार भी हैं। पर जब टेक्निकल नॉकआउट आप होंगे ना, वो आप ग्राउंड्स की वजह से होंगे। मैं आप भी आज को बता दूं, ये बात लिख लीजिएगा, मुझे डर है, और ये क्रिकेट बोर्ड के लोगों मैंने पहले बताया, उनको भी डर है कि ये टेक्निकल नॉकआउट ना हो जाए। ये अगर हो गया ना, तो फिर ये बहुत बड़ा क्योंकि देखिए आईसीसी ने आज तक कभी, इफ आई एम रॉन्ग करेक्ट मी, कि आईसीसी ने कभी अपनी कोई डेट्स में सडन तब्दीली की है? कि मतलब एक मैच अनाउंस्ड है कि वो 9 को होना है, 6 जून को पहला मैच होगा, तो वो 6 जून को ही होता है, वो कभी भी चेंज नहीं होता। हाँ, अगर कोई ऐसा जैसे कोविड आ गया था, हाँ, मतलब कोई एक नेचुरल डिजास्टर हो तो वो एक अलग बात है, वहाँ पर कोई इस तरह का मामला ना हो जाए। लेकिन एक आपकी इंटेंशनली अगर आप एक काम खराब कर चुके हैं, आप नहीं ठीक से कर पा रहे हैं, इसमें तो देरी नहीं आती है ना, पूरा एक स्केड्यूल होता है। आईसीसी के और भी इवेंट्स हैं उसके बाद। एक और बड़ा टेक्निकल पॉइंट है, क्या आईसीसी ने आपको कहा था ग्राउंड तोड़ के बनाओ? उन्होंने तो उन्हीं ग्राउंड्स को एक्सेप्ट किया था ना। उन्होंने कहा था कि जो पहले टीम आई थी, दिस इज वैलिड पॉइंट आपका, कि जो पहले टीम आई थी तो इन्हीं ग्राउंड्स को क्लियर करके गई थी कि हाँ ओके ये ग्राउंड है, ये फैसिलिटीज हैं, ओके ठीक है, हम आपको ये अवार्ड करते हैं, आप करवाएं इसको। वो भी 2021 में, ठीक है। लेकिन आपको क्या जरूरत पड़ गई थी, आप बैल मुझे मार वाली। अब आप उनको बता रहे हैं कि हाँ अब आईसीसी फर्ज करें। मिसाल देता हूँ, हमने एक बात पूछा भी था मोहसिन नकवी साहब से कि ऑप्शंस क्या हैं, तो उन्होंने यूं हाथ आगे किया, तो उन्होंने कहा नो ऑप्शंस, हम सेकंड ऑप्शन सोच ही नहीं रहे। ये उनका जज्बा है, वो एज अ सीएम अगर मैं देखूं तो उन्होंने बहुत काम किए हैं। मैं भी उनका मोतरफ हूं। डू यू रिमेंबर के लास्ट ईयर, आई गेस लास्ट ईयर या कि वो बन रहा था, एक अंडरपास बन रहा था कलमा चौक का, ठीक है, और उसको जो डेट दी गई थी उस डेट पर वो कंप्लीट नहीं हुआ था। विद इन डेज वो इतना हो गया था कि वहां से ट्रैफिक गुजरने लगी थी। अब ये अंडरपास नहीं है, अब ये स्टेडियम है, यहाँ पर पवेलियन से लेकर उसकी सारी सराउंडिंग से लेकर, और उसके बाद आपके ऊपर कोई प्रेशर भी नहीं होता। जब आप अपने मुल्क के अंदर अपने मुल्क के लिए कंस्ट्रक्शन कर रहे होते हैं ना, फर्ज कर अंडरपास 2 महीने 3 महीने लेट भी हो जाएगा तो आपको ही इज एम्बिशियस। वो एक होता है डिसीजन मेकर, उन्होंने इरादा किया था, वो चीज मुकम्मल हो जाती है टाइम पर। लेकिन स्टेडियम नहीं होता ना, स्टेडियम के और मामलात हैं। आपने वहां पर इंटरनेशनल लोगों को बुलाना है, आप होस्ट कर रहे हैं, मतलब आपने घर पे मेहमान बुलाकर आपने घर तोड़ दिया सारा। वही ना, अगर फर्ज करें अपना पीएसएल होता तो हम कहते चलो यार डेट्स आगे कर लो पीछे कर लो, हमारे हाथ में है। पर ये डिसीजन आईसीसी का है कि क्या वो डेट्स आगे करता है, ये वेन्यू चेंज करता है। अगर वो कहे कि ठीक है आपको पैसे हम देते हैं, आप ही होस्ट हैं। इवन जैसे हम पीएसएल थे, पहले वाले पीएसएल जब मुल्क के हालात ठीक नहीं थे, तो हमारे 3 पीएसएल दुबई में हुए थे ना। होस्ट किसने किया था? हमने किया था। वो सब कुछ हम पैसे हमारे पास थे। जैसे अफगानिस्तान वाज अबाउट टू होस्ट, यस, यूएई में सारे इवेंट्स करता है। तो अब ये दुआ करें कि आईसीसी वो जेन्युइन रिवॉर्ड बनाएंगे, वो ये नहीं लिखेंगे। उन्होंने एक एग्जैक्ट एक पेज बनाना है और सामने रख देना, जरा फैसला कर लें कि यही होने जा रहा है। और इस विजिट के बाद एक और, आई थिंक सो कि 2 विजिट और हो। क्यों कि अब वो लेके जा रहे हैं रिपोर्ट यहाँ से कि अच्छा यार यहाँ से टूटा हुआ है, और ये कब बनेगा ये इंजीनियर्स उन्हें बताएंगे, और जब इंजीनियर्स बनाएंगे तो तब वो फिर आएंगे कि अच्छा इंजीनियर्स ने जो हमें प्लान दिया था वो एज पर टाइम वर्क हुआ उनका मुकम्मल। जो ये डेट देंगे ना कि जी इस डेट को हमारी हर चीज़ मुकम्मल होगी,
वो उस डेट से समझ लें कि कुछ दिन पहले आएंगे। अब मैं कहता हूँ एक माह बाद वो फिर आएंगे, आफ्टर 1 मंथ वो आएंगे, क्योंकि अब हो रही है कंस्ट्रक्शन, अब उन्होंने रिस्क नहीं लेना है, वो विजिट पे विजिट करेंगे। अब आपने मुतमईन करना है और मुतमईन खंडरात उन्होंने तो प्लान बी पूछना है, उन्होंने तो पूछना है। आपको क्या लगता है कि वो अगर वो इस रिपोर्ट के बाद वो प्लान बी पे सोचना शुरू कर दें? वो पूछेंगे, मतलब देखे ना, ह्यूमन एरर्स आर द पार्ट ऑफ लाइफ। अगर वो मतलब एक टेक्निकल सवाल है जो आईसीसी को भी इस वक्त करना चाहिए। हाँ। कि आपने शुरू तो कर लिया। हाँ। अब इफ डू यू थिंक कि दिस कुड बी कंप्लीट, मतलब बाय टाइम हो जाएगा ये? अगर वो कहते हैं कि यस वी आर श्योर अबाउट इट, वो कहते हैं इन केस अगर नहीं होता तो व्हाट इज योर प्लान बी? डेफिनेटली वो इनसे पूछेंगे, हाँ जी बताएं आपकी ख्वाहिश क्या है। मतलब वो सामने खुद बिठा के पूछेंगे, बताओ अब क्या करना है तुमने। अब प्लान बी है डेट आगे करना। आई थिंक सो कि डेट्स आगे नहीं हो सकती, उसकी बहुत बड़ी रीजन है कि कैजुअल आईसीसी को वेन्यू डिसाइड कर लें, फिर फैसलाबाद को कर लें, जिसका वेन्यू आईसीसी को जो फाइनल हो गया ना वही है, वो चेंज नहीं हो सकते। अगर होने होते ना तो फिर आप पिंडी ना मैच लेके जाते, आप मुल्तान लेके जाते। भाई आपके जो टॉप खिलाड़ी आपके 4-5 है ना, वैसे आपके टॉप स्टेडियम्स भी ये थे जिनकी हालत आपने टॉप खिलाड़ियों वाली कर दी है। बस अब गलती हो गई है। बस अभी दानिश कनेरिया की स्टेटमेंट में देख रही थी जो कह रहे थे कि आपके मोहम्मद रिजवान जो हैं ये रन्स की जब ज़रूरत होती है ना उस वक्त नहीं करते हैं, गैर ज़रूरी रन्स करते हैं। इनको अगर हम T20 के अंदर भी देखें, अब देखें आपने टेस्ट के अंदर रन्स किए, मोहम्मद रिजवान ने 171 का स्कोर किया, उसके बाद जब ज़रूरत थी कुछ भी नहीं किया। अभी तो चले छोड़ दें, मैं चैंपियंस कप को काउंट नहीं करती हूँ, इंटरनेशनल सतह पर तो नहीं है, ये तो आपका एक तरह से प्रैक्टिस है, ये आपकी प्रैक्टिस है, होना वही है जो पहले होता आ रहा है। ये सिर्फ आपकी बस एक आपका दिल लगा हुआ है, लोगों का ध्यान स्टेडियम से हटाकर यहाँ पर डालने की एक जो है वो पेशकश है, ठीक है। ये माजी को छुपाने के लिए ना हाँ। गलतियों को ये सामने आपके ये बस ये देखें, आप एंजॉय करें, आप भूल जाएं स्टेडियम्स को, वो बन जाएंगे, आप ये मैच एंजॉय करें, ये वो कंडीशन है, ठीक है। एग्जैक्टली। लेकिन आपके प्लेयर्स की ये हालत है कि वो ज़रूरत के वक्त काम नहीं आ रहे हैं, यही हालत आपके स्टेडियम्स की बना दी है। देखिए अभी पाकिस्तान क्रिकेट के अंदर ना वन मैन शो चल रहा है, वन मैन शो। Who is the one man? जिसकी आप बात कर रहे हैं रिजवान की क्रिकेट टीम के अंदर, कि हर चीज़ रिजवान के ऊपर आकर रुक जाती है, स्टॉप हो जाती है कि हाँ वनडे का कप्तान रिजवान से अच्छा कोई नहीं है। अच्छा T20 का कौन? ये फाइटर है जी, वो हर मुश्किल, आपने कनेरिया की बात की ना, वो जहाँ रन्स की जरूरत होती है वहाँ नहीं करता। अगर आप पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को पूछ लेना, रिजवान को पूछ लें और टीम को पूछो, वो ये वहाँ रन्स करता है जहाँ जरूरत होती है, जहाँ सब लेटे होते हैं ना एंड पे आगे रिजवान। अच्छा रिजवान रन्स क्यों करते हैं? रिजवान एग्रेसिव खेलते हैं, आप उनकी बैटिंग उठा के देख लें, चैंपियंस कप के अंदर भी और पिछले टूर्नामेंट्स के अंदर वो रिस्क लेते हैं, वो रिस्क लेके खेलते हैं, ऑन साइड पर ज़्यादा खेलते हैं और वो रन्स कर जाते हैं। जो लोग सीधा सीधा खेलने के चक्कर में एक क्रॉस शॉट मारते हैं वो आउट हो जाते हैं। और मेरा ख्याल है कि अब मेरा जो अगली बात है ना वो है कैप्टन्स। आपने 5 कैप्टन डिसाइड किए, चले जी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने अगर 5 कैप्टन डिसाइड किए तो इट मीन्स के 5 प्लेयर आपके साइड पे कर दें और आपको मजीद कितने प्लेयर चाहिए? 10। अगर तो आप कप्तानों को बाहर निकाल रहे हैं, आप शादाब खान को बाहर निकाल सकती हैं टीम से, जितनी बड़ी उनकी सिफारिश है, और वो आउट भी कर रहे हैं, आप उनको नहीं निकाल सकते। हारिस को निकाल सकते हैं आप टीम से बाहर, जिनको आपने कप्तान बनाया। तो आउट तो ये हसनैन ने भी किया, वो एक अलग सब्जेक्ट है। 5 विकेट्स लिए वो बिल्कुल, वो बहुत बड़े कॉम्पिटिटर होंगे, बीच में कहेंगे जी मुझे सेलेक्ट करें, फिर आपके माजी में फिर जो परफॉर्मर हैं उनको टीम में आपकी 111 का स्कोर तो आपके उस्मान खान ने भी कर दिया। हैदर अली स्कोर कर रहे हैं, हैदर अली स्कोर कर रहे हैं। हैदर अली किसकी जगह रिप्लेस होंगे? क्या वो साइम अयूब की जगह भी रिप्लेस होंगे? भाई कामरान गुलाम की जगह नहीं बनती है यहाँ पर। कामरान गुलाम ने एक बंदे को निकालना है, वो आप सोच लें किसको निकालना है। फिर हैदर अली अगर स्कोर करता है भी तो टूर्नामेंट के 5-6 मैचेस और 7 मैचेस बाकी हैं, कामरान गुलाम किसको निकालेंगे बाहर अगर वो परफॉर्म कर जाते हैं? अच्छा जी उस्मान ने एक सेंचुरी की हुई है, उस्मान अगर स्कोर कर जाते हैं तो उनकी जगह पे कौन? ये शामिल नहीं करेंगे। अच्छा कौन रखेंगे आप उनकी जगह पर? अच्छा अगर व्हाट इज योर एक्सपेक्टेड प्लेइंग, मतलब प्लेइंग 11 तो नहीं कहूंगी, आपको तो फहीम अशरफ आज 4 आउट कर गए। फहीम अशरफ आज वो तो मैं मानती हूँ, फहीम अशरफ जो हैं ये तो पहले भी इंटरनेशनल सीरीज भी हमें खेलते हुए नजर आए हैं। नए प्लेयर्स में अगर मैं देखूं, व्हाट इज योर एक्सपेक्टेड 15 का स्क्वाड जो कि आगे हमारे टेस्ट में भी जा सकता है, जिसको आगे हम यूटिलाइज कर सकते हैं चैंपियंस ट्रॉफी में भी एक आधे की तब्दीली करते हुए? मेरी ख्वाहिश पूछ रही है, मुझे लग रहा है ये मुझे ख्वाहिश नहीं, मतलब एक ऑन मेरिट आप मतलब हाँ एक ओपिनियन दे दें कि आपको लगता है कि ये होगा, मतलब यू नो वेरी वेल कि क्या डिसीजंस होते हैं। देखिए एक तो कामरान गुलाम होंगे आपकी, ऑर्डर के मुताबिक बताएं।
ऑन अगर शुरू से अगर हम टेस्ट की बात करते हैं, क्योंकि इसके बाद फौरन तो टेस्ट ही है हमारा। इसके बाद टेस्ट है ना। हाँ। टेस्ट में आप बड़ी तब्दीलियां नहीं कर पाएंगे। अब्दुल्ला शफीक होंगे या इमामुल हक रिप्लेस कर देंगे? इमामुल हक रिप्लेस कर जाएंगे। ठीक है, आप इमामुल उससे हक, मैं बताता जाता हूँ। इमामुल हक के बाद साइम अयूब या कामरान गुलाम? नहीं होंगे, कामरान गुलाम होंगे। कामरान गुलाम होंगे, ठीक हो गया। अब बाबर नंबर 3? बाबर तो खेलेंगे। या शान मसूद? शान मसूद नहीं, बाबर। शान मसूद तो अभी तो ये डिसाइड होना है ना कि शान मसूद कैप्टन नहीं है। अगर शान कैप्टन है, ये तो कोचेस ने कह दिया कि भाई कैप्टन यही रहेगा। अगर तो कैप्टन है ना, हाँ। तो फिर वो टीम में चलें, फिर तो सबसे आसान हल है, आपका टीम में परफॉर्म करो या ना करो, क्योंकि आप कैप्टन बन जाओ, टीम में आपने टॉस करने जाना, आप टीम का हिस्सा होंगे। बाबर आजम तो होंगे, शान मसूद भी होंगे, लेकिन बाबर और शान को यानी कि नंबर 4 और नंबर 3 जो है वो तो ये आपके पक्के हैं। उसके बाद साउथ शकील, मोहम्मद रिजवान। साउथ शकील के ऊपर उसकी परफॉर्मेंस नहीं हो रही है, लेकिन आई थिंक सो होगा। मोहम्मद रिजवान आपके स्क्वाड का हिस्सा, बल्कि कप्तान हो सकते हैं वो आपके, मैं भी बता दूंगा। नहीं, मुझे नहीं लगता, क्योंकि जब कोचेस ने कह दिया कि कप्तान हम तब्दील नहीं करेंगे तो फिर तो नहीं, ये कोचेस के कहने पे नहीं कप्तान तब्दील होगा। अरे चेयरमैन साहब ने कहा तो है। चेयरमैन साहब तो पहले भी बहुत कुछ कह चुके हैं, याद है उनका, उन्होंने 2-3 अपनी स्टेटमेंट्स दी थी। यूटर्न की स्टेटमेंट से बचने के लिए उन्होंने चैंपियंस कप जो है वो कैंसिल नहीं करवाया। उन्होंने ले लिया था, तो अभी मुझे लगता है कि कप्तान आपका चेंज हो जाएगा। आई थिंक सो कि वो शान मसूद बिल्कुल परफॉर्म नहीं कर रहे हैं, आपकी इस टूर्नामेंट में परफॉर्म नहीं कर रहे, तो फिर किस बेस पे आप उन्हें खिलाएंगे? चले शान मसूद एक तरफ मतलब जरा स्टॉप कर देते हैं उन्हें। शान मसूद, बाबर, साउथ शकील, मोहम्मद रिजवान, ये हमारे हो गए 7 लोग लॉक्ड। हाँ। अब तीन लोग जो हैं उनमें से कौन हो अब सकता है? नीचे हैं फास्ट बॉलर्स की जाने। ठीक है, अब हम फास्ट बात बॉलर्स में करते आपका हैं कामरान गुलाम, तो मतलब वो तो वहां पर उस नंबर पर नहीं खेलते, लेकिन सलमान अली आगा, सलमान अली आगा, वो आपके पक्के स्क्वाड का हिस्सा। उसके बाद आप फास्ट बॉलर्स पे आ जाए। मोहम्मद अली, पहले मोहम्मद अली कंफर्म है, मोहम्मद अली कंफर्म खेलेंगे, हसनैन की कोई जगह बनती ही नहीं। मोहम्मद अली कंफर्म खेलें। हसनैन टेस्ट स्क्वाड का हिस्सा नहीं होंगे, आप लिख लें आज ये बात। वो यहाँ 10 आउट और भी कर जाए ना, वो टेस्ट मैच नहीं खेलेगा। तो फिर हम उन्हें ओडीआई में कंसीडर कर सकते हैं आगे? ओडीआई के लिए कंसीडर, अगर वो उनको टेक्निकली अनफिट ना कर दिया गया, मतलब अगर टेक्निकली नॉकआउट कर दो, ये बड़ा आसान होता है ना, आपको पहले भी बताया कि अनफिट होगा जी, इसको कोई भी मसला खड़ा कर लो। उसके बाद नसीम शाह, मोहम्मद अली, नसीम शाह, शाहीन शाह अफरीदी, ठीक है। और फिर आपके जो लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर स्पिनर्स में कौन हो सकता है? स्पिनर्स में मुझे अब स्पिनर्स का मेहरान मुमताज की कोई जगह नहीं बनती। मेहरान मुमताज को नहीं खिलाएंगे, ये आई थिंक सो जाहिद को शायद ये इस दफ़ा लें टीम के अंदर एज ए ऑफ स्पिनर लें, जिन्होंने 4 आउट किए थे, उनकी परफॉर्मेंस भी अच्छी। हाँ, अब शादाब खान के ऊपर बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क आने वाला है। शादाब टेस्ट में तो नहीं होंगे, लेकिन आप कह रही हैं टेस्ट में तो नहीं होंगे वो, लेकिन ओडीआई अगर फर्ज शादाब 12-14 आउट कर जाते हैं तो आप शादाब को कैसे बैठ? और फिर उससे सबसे बड़ी बात, सकलैन मुश्ताक साहब का जितना एज ए मेंटोर टीम के साथ वो हैं, और अपने ही दामाद की टीम के वो मेंटोर हैं। शादाब मैथ के वो प्रोफेसर हैं जो शदीद बारिश में भी पढ़ाने के लिए पहुंचे होते थे क्लास में। कोई सूरत हाल हो जाए, ओडीआई हो, T20 हो, शादाब ने होना ही होना है, शादाब की कुर्सी पक्की। फिर वो कम बैक कर रहे हैं, आपको भी बता दूं, वो वापस आ रहे हैं। उसामा अपने मैदानों में तो खेल जाते हैं वो। कहाँ? अपने मैदानों में तो खेल जाते हैं। अपने मैदानों में तो पिछली सीरीज में भी खिला लेते हैं ना। डोमेस्टिक में तो स्कोर मार जाते हैं, डोमेस्टिक में तो उन्हें मसला हुआ ही नहीं। आपको इस टूर्नामेंट के बाद बहुत बड़े बड़े सरप्राइज दिखाई देंगे और आप हैरान हो जाएंगे। ये टूर्नामेंट शायद इसलिए रखा गया है कि जो लोग टीम से बाहर थे ना, वो टीवी पे परफॉर्म करके और टीम के अंदर आ जाएं। शादाब खान ने तो बहुत सारी लीग्स में भी परफॉर्म किया था। हाँ। तो वो फिर क्यों नहीं उस लीग बेसिस पे यहाँ पर आए? अब ये टूर्नामेंट ये डिसाइड करेगा कि लाइकिंग और डिसलाइकिंग सामने आती है या मेरिट सामने आता है। मैं आपको आज बता दूं, लाइकिंग और डिसलाइकिंग फिर से सामने आएगी और आप कुछ भी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि इस चैंपियंस कप के अंदर भी लाइकिंग और डिसलाइकिंग वाला सीन रहा है। और जो कोचेस और मेंटोर्स, इवन आप मिडिल ऑर्डर में भी आप मेरिट पर डिसीजंस ले ही नहीं सकते हैं। यू आर लॉक्ड, नेक टू नेक आप लॉक्ड हैं। आपके आप जो मर्जी इवेंट करवा लें। देखिए, मुझे इस चीज़ का बड़ा एक इख्तलाफ है, मैं अक्सर हाफिज साहब से भी इस चीज़ का जिक्र करती हूँ कि ये जो प्लेयर्स आपके खेल रहे हैं, ये आपने कहाँ से निकाले हैं? वहीं से जहाँ वो पहले खेल रहे थे, डोमेस्टिक से निकाले। डोमेस्टिक पर आपने डोमेस्टिक खड़ा कर दिया, डोमेस्टिक की परफॉर्मेंस पे नहीं खेले। हाँ, और टीवी जब आप डोमेस्टिक से नहीं निकाल सके उन्हें बाहर, जब आप डोमेस्टिक से अपने एक बेंच स्ट्रेंथ तैयार नहीं कर सके, ए टीम तैयार नहीं कर सके, ए टीम के अंदर भी आपने सरफराज अहमद को आपने कंसीडर कर दिया, तो फिर आप यहाँ से कहाँ से निकालेंगे प्लेयर्स? सरफराज को टेस्ट टीम में कैसे बाहर निकालेंगे आप? सरफराज होंगे, लेकिन सरफराज प्लेइंग 11 में शायद ना हो। चले वो 15 में से एक का तो वो निकाल लेंगे ना। देखिए, 3 विकेट कीपर खेल लेंगे, फर्ज कह रहे हैं 4 विकेट कीपर आपको गिना देता हूँ। हारिस विकेट कीपर है ना,
उस्मान खान विकेट कीपर है। उस्मान खान नहीं होंगे, मैं बता रहा हूँ, अगर स्कोर कर जाते हैं, फर्ज करें वो रन्स कर जाता है 100-200, वो उसके बाद सरफराज विकेट कीपर, आप कितने विकेट कीपर खिलाएंगे? विकेट कीपर ही खिलाते जाने आपने। मुझे लगता है टेस्ट के अंदर शायद मोहम्मद हारिस को भी ये मौका ना दें, रिजवान और सरफराज को हाँ, मोहम्मद हारिस की या अगर जगह सरफराज अगर खुद कहें कि नहीं आप हारिस को मौका दें तो वो एक अलग बात है, लेकिन सरफराज ही होंगे। सरफराज अगर सरफराज ये कह दें कि यार मेरी ये आखिरी टेस्ट सीरीज है तो मुझे एक उनका कोई इरादा नहीं है, एक टेस्ट मैच खिला दें। उनका कोई इरादा नहीं है अभी फिलहाल, वो आराम से खेल रहे हैं। तो फिर मेंटोर क्यों आए थे? मेंटोर ये तो अब जिन्होंने बनाया वो बता सकते हैं। 50 लाख रुपए महीना लेने आते हैं। देखिए ना कितनी बड़ी ज्यादती है मेरा, एक शख्स 50 लाख रुपए महीने एज ए मेंटोर भी लेगा। ये 50 लाख पहले अगर पहले मेंटोर्स की बजाय अगर ये 50 लाख बोल देते ना, कौन लेगा? अगर ये एक तो सवाल था मेंटोर कौन बन सकता है, अगर ये कहते हैं 50 लाख कौन लेने के लिए तैयार है, तो ये आपको नाम नजर ना आते। फिर बहुत सारे लोग जो है वो लिस्ट में थे। फिर वो लोग आ जाते हैं कि आप हैरान हो जाती हैं। ये जितने लोग आए हैं ना, ये तो मेंटोर्स का सुनकर आए हैं। अच्छा, मैं अगर मेंटोर्स रखता ना तो मैं पता मेंटोर्स किनको रखता, मैं मेंटोर्स रखता जो जिनको मोहसिन नकवी साहब ने लाहौर में बुलाया था ना 30-40 लोगों को, हाँ, जो साबिक क्रिकेटर्स हैं, मैं उनको एज ए मेंटोर बुलाता। सलमान भट्ट साहब हैं, वो भी आए थे वहां पर। सलमान भट्ट साहब तो अब कमेंटरी कर रहे हैं, लेकिन चलें मैं बात कर रही हूं कि हमारे पास ऑप्शंस तो बहुत सारी हैं, लेकिन मैं वही बात कर रही हूं, मैं ये नहीं कह रही कि तमाम लोग जो हैं वो सिर्फ मेंटोरशिप का सुनते हुए नहीं आए। सलमान भट्ट को आप आज याद रखिएगा ये बात, उन्हें आईसीसी जो उन्हें सजा हुई थी ना स्पॉट फिक्सिंग में, उस वजह से उन्हें कभी भी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के अंदर आप कभी किसी बड़ी पोस्ट में नहीं देख पाएंगे। ये उनके साथ देखिए, वो तो उनके साथ ज्यादती जो है वो पहले भी हुई है। अगर हम लास्ट ईयर देखते हैं या मेरे ख्याल से इसी साल के शुरू की बात है, नहीं लास्ट ईयर की मेरा देखें माजी में। देखिए, जब आप फैसला ले लेते हैं ना तो फिर आपको उस फैसले पर कायम रहना चाहिए। नहीं, अगर आप मोहम्मद आमिर को वापस लेकर आ सकते हैं तो फिर आप सलमान भट्ट को चुपके से ला रहे थे, जब लोगों को पता चला तो लोगों ने शोर में चालना शुरू कर दिया, तो फिर ले आते ना, सलीम मलिक को भी ले आए, उनके ऊपर भी माजी में लगे थे ना केसेस एलिगेशंस, फिर वसीम अकरम को भी ले आए, फिर राशिद लतीफ को भी ले आए। आईसीसी कहीं ना कहीं पीछे से रोकता है कि ये लोग आपके सजा याफ्ता हैं, इनको आपने पहले रोकते होते तो मोहम्मद आमिर हमें नजर ना आ रहे होते। मोहम्मद आमिर क्रिकेट खेल रहे हैं ना, हाँ। लेकिन मोहम्मद आमिर को छोटी एज का बेनिफिट दिया गया था, ये कम उम्र थे, बच्चे थे। सलमान भट्ट तो मैच्योर थे, अपनी टीम के कैप्टन थे, वो मैच्योर था। आसिफ अली तो हमारे मैच फिनिशर थे। आसिफ अली मैच्योर था, बड़ी एज का था। आप जरा केस तो उठाएं, उसको सिर्फ इसलिए छोड़ा गया था, उसको तो कोर्ट जो जेल थी वो भी बच्चों वाली जेल में रखा गया था, माइनस की जेल में रखा गया था, ये बाकी दूसरी जेल में रहे हैं। आप ये मैं आपको बता रहा हूँ, यही फैक्ट था कि उन्होंने कहा ये बच्चा है, इसको ये ट्रैप हो गया था तो इसको छोड़ दें, ये वो रीजन थी, वरना ये एलिगेशन कभी भी नहीं हटेगा। देखिए, मैं ये समझती हूँ कि गलतियां हम सबसे होती हैं और इंसान, लेकिन आईसीसी के जो फैसले हैं वो आप नहीं डाल सकते। ह्यूमन एरर्स आर द पार्ट ऑफ लाइफ। मैं दोबारा ये बात करूंगी, हम सब मिस्टेक्स करते हैं और यहाँ चोर सिर्फ वो है जो पकड़ा गया है, जो पकड़ा नहीं गया वो उससे अच्छा कोई है ही नहीं, मुकद्दस गाय है। वैसे तो बहुत सारी खबरें आ रही हैं कि मतलब मैं अगर सोशल मीडिया की बात करूँ तो लोग कहते हैं कि ये जो हमारे मैचेस हैं, ये जो चैंपियंस कप के मैचेस हो रहे हैं, ये मुख्तलिफ वेबसाइट्स जो जिसे हम जुआ वेबसाइट या बुकिंग वेबसाइट्स कहते हैं, उनके ऊपर इनके ऊपर बकायदा सट्टा हो रहा है इनके ऊपर। हाँ। तो बहुत सारी ऐसी चीजें जो आप नहीं रोक पाते, बैक हैंड होती रहती हैं, हर चीज सामने नहीं आती। देखिए, मैं वही कह रही हूँ कि दिस इज द पार्ट ऑफ लाइफ। अब तो बासित अली साहब का जो बयान था शुएब मलिक साहब के लिए, आपने सुना सोशल मीडिया पे, बल्कि उन्होंने अपने व्लॉग में बोला था कि वो मेरे पास सबूत है। तो फिर हम इसके ऊपर प्रोग्राम पे बात कर सकते हैं खुल के? जरूर करेंगे, बासित अली साहब को ही इनवाइट करके उन्हीं से बात कर लेंगे, उनसे रिक्वेस्ट करेंगे कि वो हमें वक्त दें, हमें टाइम दें। लेकिन मुझे नहीं लगता कि अब दोबारा बोलेंगे, एक दफा शायद मुंह से निकल गया। नहीं, ऐसे नहीं होता। वो अगर उन्होंने बात किया तो वो उन्होंने सोच समझ के ही की होगी। उन्होंने बाबर को चैलेंज किया था 3 6 का, और उन्होंने कहा था ये बंद कर दूंगा मैं अपना यूट्यूब अगर तुमने मार दिए 6 छक्के। तो आप देखें कि पहले उन्होंने चैलेंज किया था 2 छक्कों का, हाँ, तो फिर 2 छक्के की भी उम्मीद नहीं थी, और वो जिस टेक्निकलिटी के साथ वो बात कर रहे थे। वो कहते हैं कि सीधे छक्के मारो। मार्क चैपमैन ने तारीफ की है बाबर आजम की कि बाबर आजम एक बहुत ही बेहतरीन बल्लेबाज। हम भी करते हैं, ठीक है, हम भी कहते हैं, हम सब कहते हैं। लेकिन मैं एक बात कहूँ, मैं कल भी इस हवाले से बात कर रही थी कि बाबर आजम बहैसियत कप्तान और बहैसियत प्लेयर 2 अलग अलग बाबर हैं, लेकिन बाबर इन दोनों में से आज जो बाबर है वो ये दोनों बाबर नहीं है, क्योंकि बाबर आजम एज अ कैप्टन भी कहीं ना कहीं बहुत प्रेशर का शिकार है। बाबर आजम एज अ बैट्समैन भी प्रेशर का शिकार है। बाबर इज नॉट बाबर। अच्छा, आपको बताऊं, मैं फैसलाबाद जब गया था तो मैंने, क्योंकि बहुत सारे लोगों से बात की ना,
हज़ारों लोगों से बात की। जब मैं गुजरता था तो मैं माइक आगे कर देता था तो पूछता था कि अब बताएं कि बाबर या शाहीन। तो 99.9% लोग जो देखने आते थे मैच वो बाबर का देखने आते थे। लेकिन मैं जब दूसरा सवाल करता था ना, बाबर या विराट कोहली, बाबर की फैंस कहते थे नहीं विराट कोहली। विराट कोहली की शर्ट भी लेकर आए थे, शर्ट लेकर आए थे। विराट कोहली की बहुत फैन है। मैंने पूछा यार बाबर, कहते नहीं विराट कोहली का जोड़ नहीं है, बाबर और है, उसको हम ऐसे ही पाकिस्तानी देखने आते, लेकिन विराट कोहली जो है वो फैसलाबाद के चैंपियंस कप पे भी विराट कोहली का जिक्र हो रहा है। आप अंदाजा लगाएं। अच्छा, आप मुझे एक बात बताएं, जब सचिन तेंदुलकर खेलते थे, जब महेंद्र सिंह धोनी खेलते थे, उस वक्त भी लोगों को बड़ी मोहब्बत थी पाकिस्तान से, महेंद्र सिंह धोनी से। आज तक मेरे सर्कल में ऐसे लोग हैं जो महेंद्र सिंह धोनी के आज भी फैन है, सचिन तेंदुलकर के फैन है। इंडिया वाले ही सीन नहीं है, लेकिन उस वक्त हमारे ना अपने भी लोग थे, वो अपने भी लोग हमारे स्टार्स थे। वसीम अकरम थे, शुएब अख्तर थे, अगर हम बात करें इंजमामुल हक थे, तो हमारे पास नाम थे। बात ही होती है कि जब आपके अपने प्लेयर्स कहीं ना कहीं डाउन जाते हैं तो फिर आपकी जो फर्स्ट प्रायोरिटी होती है ना, वहाँ से आप बाहर हो जाते हैं, और वो चीज़ कभी भी नहीं होनी चाहिए। खैर इमरान, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस एंड इट वाज अ ग्रेट कन्वर्सेशन विद यू। और एवरीवन, वी विल ज्वाइन यू बैक एट 4 PM, और उस वक्त यकीनन मैच की सूरत हाल काफ़ी हद तक वाज़ेह हो चुकी होगी कि ये चैम्पियंस कप है जिसके मैचेस हो रहे हैं, उससे एग्जैक्टली एक प्लेयर जो है उसकी जो परफॉर्मेंस का जो एक मेरिट है वो सामने आ रहा है स्क्रीन पर, तो उसके ऊपर बात करेंगे। हाफिज़ साहब हमारे साथ होंगे, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।